ये वेंकटप्पा नायका की जो सरगर्मियां है मिलिट्री को तैयार करने की, ट्रेनिंग देने की, ये सरगर्मियां जब ब्रिटिश को मालूम हुई तो ब्रिटिश ऑफिसर थॉर्नहिल ने लेटर लिखा कैप्टन कैंपबेल को 24 दिसंबर 1857 को, लिख के कहा कि देखो वहां पर खिलाड़ी के पास सुरपुर में वहां का बादशाह आर्मी तैयार कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तुम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो, सख्त एक्शन लो। ठीक है। द ब्रिटिश entered Surapura in 1858 and battle ensued. ब्रिटिश ने 1858 में सुरपुरा में दाखिल हुए और बाद में वो जंग शुरू हो गई। The enraged army of Surapura broke the bones of Stuart. तो ब्रिटिश सुरपुर में जब एंटर हुई ब्रिटिश आर्मी, तो पहले से ही यहाँ के सुरपुर की जो आर्मी थी वेंकटप्पा नायका की, वो बहुत बहादुर हो चुकी थी ट्रेन ले लेकर। तो जो ही ब्रिटिश के लोग एंटर हुए, सुरपुरा की आर्मी के लोग हमला करे ब्रिटिश के लोगों पर और उनकी हड्डियां तोड़ दी, हड्डियां फसलियां तोड़ अलग कर दी। उसके बाद और इसके साथ साथ जो ही ब्रिटिश एंटर हुए सुरपुरा में, डाला नलवाड़ी वेंकटप्पा फौरी जो है हैदराबाद गया, निजाम के पास जाके कहा कि मुझे स्पेशल फोर्स की जरूरत है, अरबियों की और रोहिलियों की स्पेशल फोर्स की जरूरत है, मुझे फोर्स दो। तो वहां के निजाम ने, जो कि निजाम खानदान का जो प्राइम मिनिस्टर था सालार जंग, ठीक है, सालार जंग, उसने वेंकटप्पा नलवाड़ी वेंकटप्पा नायका को कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे साथ आओ। इसलिए ये कहकर धोखे से सालार जंग ने वेंकटप्पा नायका को ब्रिटिश के हवाले कर दिया। ठीक है। उसे मदद करने के बहाने से वेंकटप्पा नायका को सालार जंग ने ब्रिटिश के हवाले कर दिया। ब्रिटिश ने सिकंदराबाद में उसे कैद में रखा। ओके, बहुत दिनों तक कैद में रखने के बाद उस पर जो है मौत की सजा सुना दी गई, इन्हें उसे फांसी देने का फैसला कर दिया गया। ओके, उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर मेडोज टेलर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्रॉप्ड द डेथ सेंटेंस। उसके बहुत साल के बाद ब्रिटिश का जो ऑफिसर है मेडोज टेलर, उसने ये वेंकटप्पा नायका की मौत की सजा को कैंसिल करके उम्र कैद की सजा बना दी, यानी एक और मर्तबा उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसके बाद कुछ सालों के बाद while he was taken to a fort in चंगलपेट नियर मद्रास, जब सिकंदराबाद से के जेल से निकालकर उसे चंगलपेट फोर्ट जो मद्रास के करीब है वहां ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में ब्रिटिश के ऑफिसर्स ने वेंकटप्पा नायका पर हमला किया, उसे शूट किया और मार दिया, और चारों तरफ ये बात फैला दी कि वेंकटप्पा नायका ने सफर के दौरान खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। उसके बाद हुआ ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुरपुर को निजाम ऑफ हैदराबाद को तोहफे में दे दिया, यानी अब सुरपुर पर हैदराबाद के निजाम की हुकूमत शुरू हुई। ओके, द सक्सेसर्स ऑफ सुरपुरा प्रोविंस स्पेंट देयर टाइम अंडर द निजाम। उसके बाद जब निजाम ऑफ हैदराबाद जो है इंडियन यूनियन के साथ जाके मिल गया, ठीक है, 17 सितंबर 1948 में जब हैदराबाद का निजाम जो है इंडियन यूनियन के साथ जाकर हाथ मिलाए, तो उस वक्त सुरपुर भी इंडियन यूनियन के साथ जाके मिल गया। सुरपुर इलाके को भी इंडियन यूनियन के कब्जे में दे दिया गया। द सुरपुरा नायक्स हैव contributed to the field of culture. Their rule still finds resonance in the minds of people due to their pro-people programs. सुरपुर के इलाके के बादशाहों की बातें आज भी लोगों के कानों में सुनने आती हैं, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा रहा है। वो लोग आर्ट एंड कल्चर पे बहुत काम किए हैं, बिल्डिंग्स बनाना, टेम्पल्स बनाना, टैंक्स यानी बहुत बड़े बड़े कनाल्स इरिगेशन के लिए,
और बहुत बड़े बड़े कुएं खुदवाना, ये इनका बहुत काम ये लोग किए हैं। दे बिल्ट टैंक्स, टैंक्स यानी बहुत बड़े बड़े टांकियां पानी के, 100 फीट नीचे, 100 फीट चौड़े, और बहुत टेम्पल्स बनाए और बाउलियाँ खुदवाए, और इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े किले बनवाए और बहुत बड़े बड़े महल ये लोगों ने बनवाए, और मैनी जहांगीर वेयर गिवन, और ये लोग बहुत सारे बादशाह इनमें से ऐसे थे जो लोगों को तोहफे के तौर पर जमीन दे दिया करते थे। 1 एकड़ जमीन आप तोहफे में रख लो, 1 एकड़ जमीन आप तोहफे में रख लो, ऐसा जहांगीर, जिसे जागीर कहते हैं ना, जागीर, इसी तरह गिफ्टेड लैंड। They have provided Inam land to sustain the worship of their patron god Venkataramana at Tirupati and Gopalaswamy. They had offered patronage to many artists, sculptors and musicians. ठीक है, बहुत सारे म्यूजिशियंस को ने म्यूजिक में म्यूजिक के जो माहिरीन थे, म्यूजिक के जो परफेक्ट थे वो लोगों को, और आर्टिस्ट आर्ट ड्राइंग्स करने वाले वो लोगों को, बहुत सारा वो लोगों को बादशाह बजट देता था, और जो है सो वजीफे पेंशन्स देता था, सैलरीज देता था। ओके, इस तरह दे वर आल्सो नोन फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, यानी सुरपुर के जितने भी बादशाह गुजरे वो लोग हर मजहब को बर्दाश्त करते थे, किसी मजहब पर उंगली नहीं उठाते थे, किसी मजहब के खिलाफ नहीं जाते थे। ओके, द सुरपुरा रूलर्स आल्सो अकॉर्डेड प्रोमिनेंट प्लेस टू पेंटिंग्स, और सुरपुर के खानदान के बादशाह पेंटिंग में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, बड़े बड़े अलग अलग पेंटिंग्स बनाना, डिजाइन्स बनाना। द डिजाइन्स एंड टेक्निक्स ऑफ सुरपुरा पेंटिंग्स आर ऑफ हाई क्वालिटी। द सुरपुरा पेंटिंग्स स्टैंड यूनिक फ्रॉम विजयनगरा, विजयपुरा एंड मैसूर पेंटिंग्स। These paintings can be seen in the museums of London, Hyderabad, सालारजंग म्यूजियम। आज भी सालारजंग म्यूजियम में सुरपुरा खानदान के बादशाहों के पेंटिंग्स रखे हुए, यहाँ तक के लंदन के म्यूजियम में भी आज भी सुरपुर खानदान के बादशाहों के हुकूमत, सुरपुर के बादशाहों के पेंटिंग्स आज भी लंदन में रखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाडा प्रभु ऑफ यलहंका। तो बच्चों, यलहंका में जो आज बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट का तालुका है, ठीक है, यहाँ पर एक और नई हुकूमत शुरू हुई। ठीक है, इस हुकूमत की बुनियाद रखने वाले हैं राणा भैरे गौड़ा। राणा भैरे गौड़ा इज द फाउंडर ऑफ यलहंका नाडा प्रभु डायनेस्टी। नाडा प्रभु इस हुकूमत का नाम है। ठीक है, जो यलहंका से शुरू हुई, एक नई किंगडम शुरू हुई जिसका नाम है नाडा प्रभु। इस किंगडम को स्टार्ट किए राणा भैरे गौड़ा ने। नाना भैरे गौड़ा के बाद जया गौड़ा, उनके बाद गिड्डे गौड़ा, उनके बाद केम्पानंजे गौड़ा, और दूसरे बादशाहों ने नाडा प्रभु हुकूमत आगे बढ़ाई। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ द डायनेस्टी इज हिरिये केम्पे गौड़ा। ठीक है, जितने भी बादशाह नाडा प्रभु हुकूमत किए हैं, बादशाह बने हैं, उनमें से हिरिया केम्पेगौड़ा बहुत मशहूर बादशाह है। ठीक है, लिहाजा रूलर्स ऑफ यलहंका आर नोन एज रूलर्स फ्रॉम केम्पेगौड़ा डायनेस्टी। इसी तरह नाडा प्रभु खानदान के बादशाहों को केम्पेगौड़ा खानदान के बादशाहों के नाम से भी जाना और माना और याद किया जाता है। They were नाडा प्रभु ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगरा एम्पायर। दे रूल्ड बेंगलुरु। इनकी जो हुकूमत थी बेंगलुरु पे थी, रामनगरा पे थी, तुमकुर पे थी, और कोलार के थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स पे थी। ओके, अब सबसे पहला कैपिटल इनके इस हुकूमत का यलहंका था। ठीक, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई ना हुकूमत की, इसीलिए सबसे पहला कैपिटल यलहंका था। बाद में कैपिटल्स चेंज होते गए, लेकिन सबसे पहला कैपिटल यहाँ का यलहंका था। लेटर बेंगलुरु और मगधी भी इस हुकूमत के कैपिटल सिटीज बने। ओके, ये हुकूमत यलहंका से शुरू हुई। ओके, इसीलिए इन्हें यलहंका नाडा प्रभुस भी कहा जाता है। ये बादशाहों को यलहंका नाडा प्रभु भी कहा जाता है, नाडा प्रभु डायनेस्टी के रूलर्स भी कहा जाता है।